हेलो बच्चों, अभी तुम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ पढ़ोगे पत्रकारिता के विविध आयाम। बच्चों, इससे पहले तुमने जनसंचार माध्यम पढ़े ना? पाठ अच्छी तरह से समझ में आया? जो जर्नलिज्म में जाने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, कृपया इन पाठों को गंभीरता से लें और इससे तुम्हारी वैसे भी चलो जर्नलिज्म में नहीं भी जाना, फिर भी एक पढ़े लिखे होने के नाते अगर तुम्हें इन सब चीजों का ज्ञान होता है तभी तुम वास्तव में पढ़े लिखे कहलाओगे, है ना? तो इन पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। पहले पाठ में तुमने जनसंचार क्या है, जनसंचार माध्यम क्या है वो सब पढ़ा, उसके कार्य तत्व वगैरह। अब तुम देखो पत्रकारिता के विविध आयाम। अब पहला शब्द है पत्रकारिता, है ना? तो पत्रकारिता में सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता जो है वो घटना, विचार या समस्या के संकलन और उसका संपादन और इसके बाद आम पाठकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता किसी घटना, विचार या समस्या के संकलन और उसका संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। संपादन कर, संकलन कर मतलब इकट्ठा कर, भाई समाचारों को इकट्ठा किया, उसको संकलित किया और उसका संपादन मतलब संपादन होता है कि समाचारों को त्रुटि विहीन बनाकर उसमें जो कमियां हैं वो दूर करके उसके बाद आम पाठकों तक पहुंचाया जाता है समाचार, है ना? तो उस प्रक्रिया को जिसमें घटना, विचार, समस्या इनका संकलन होता है, संपादन होता है और उसके बाद आम पाठकों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है या छाप दिया जाता है ना? तो उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पत्रकारिता। बच्चों बात समझ में आ रही है? पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता किसी घटना, विचार या समस्या को संकलित कर उसके बाद संपादन कर आम पाठकों तक भेजने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। अब पत्रकारिता पहला प्रश्न हुआ तो पत्रकारिता से ही दूसरा प्रश्न जुड़ गया कि पत्रकार किसे कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को करने वाले ही तो पत्रकार कहलाएंगे, जो घटना, सूचना या समस्या, विचार उन सबको इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं, उसको लाके देते हैं किसी समाचार संगठन को, तो वो क्या कहलाते हैं? पत्रकार कहलाते हैं। अब पत्रकार होते कितने प्रकार के हैं? हाँ, इसमें एक प्रश्न है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों देखो, ये पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है बच्चों, देखो, पूर्णकालिक पत्रकार। ये पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरे अंशकालिक पत्रकार। और तीसरे फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। तो बच्चों पहला तुमने जैसे नाम से ही ध्वनित हो रहा है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक मतलब जो पूरे समय काम करता है ना? तो वो पत्रकार जो कि किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं वो कहलाते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। और कहते हैं इनको तनख्वाह मिलती है, किसी समाचार संगठन के नियमित वेतन भोगी
कर्मचारी होते हैं, पूर्णकालिक है, पूर्ण उनको रेगुलर मतलब पूरा उनको वेतन मिलता है बाकायदा, तो ये कहलाते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, पहले प्रकार के। दूसरे हैं अंशकालिक पत्रकार। अब अंशकालिक से मतलब दिख ही रहा है कि ये जो है निश्चित मानदेय के आधार पर किसी समाचार संगठन के लिए काम करते हैं, इनका मानदेय जो है वो निश्चित होता है, मतलब ठेका जैसे, और एक से अधिक पर भी वही निश्चित मानदेय पर काम कर सकते हैं। तीसरे होते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये इनको अलग अलग समाचार पत्रों में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको उसके हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है। अलग अलग एक से अधिक कई अनेक समाचार पत्रों में ये काम कर सकते हैं और उनको उसका भुगतान उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है। और अंशकालिक को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है, पूर्णकालिक को बाकायदा इनकी तनख्वाह होती है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। बात समझ में आ गई। अब समाचार क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, ये तो इसका आंसर हो गया है ना। और तुम्हारा 1 नंबर का प्रश्न आता है, अगर उन्होंने पूछा कि पत्रकार किसे कहते हैं, तो तुमने एक लाइन में बताया और उसके बाद पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो ये बता दिए तीनों, बस पूरा हो गया, क्योंकि लघु प्रश्न उत्तर होते हैं ना। अब देखो समाचार क्या है। समाचार बच्चों पता है ना कि सम्यक आचार, सम्यक मतलब उचित है, तथ्यात्मक जो सूचना होती है, कोई घटना, विचार या समस्या की सूचना, जो कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि है ना, ऐसी सूचना जो किसी घटना या विचार या समस्या पर हो, जो कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, उसको कहते हैं समाचार है, सम्यक आचार है। उसमें तथ्यात्मकता होती है, कोई भी बात समाचार नहीं हो सकती जब तक इसमें तथ्यात्मकता ना हो। ठीक है। अब देखो उल्टा पिरामिड शैली क्या है। बच्चों प्रश्न से प्रश्न जुड़ता चला जा रहा है, इससे ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। बच्चों उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। समाचार सबसे मुख्य बात है, समाचार लेखन की शैली। ठीक है। बच्चे सब कुछ लिखते हैं और ये सेंटेंस नहीं लिखते तो उससे अधूरापन रहता है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है ना, ढंग है, तरीका है जिसमें सबसे प्रमुख बात ऊपर। उल्टा पिरामिड इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पिरामिड बना हुआ है जो उल्टा है? उल्टा पिरामिड है ये, तो उल्टा पिरामिड के अनुसार क्या होगा, इधर जगह जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्रो या मुखड़ा, जिसे कहते हैं सबसे महत्व की बात। सबसे महत्व की बात ऊपर है, सबसे महत्व की। ठीक है। जो सबसे महत्व की बात है वो सबसे ऊपर होगी, क्योंकि स्पेस ज्यादा है ना। ये इसीलिए से उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार जो लिखा जाता है वो इसी ढंग से लिखा जाता है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व की बात, और बीच में बॉडी या कलेवर जिसे कहते हैं उसमें उससे कम महत्व की, सबसे कम महत्व और उससे कम महत्व, उससे कम। ठीक है। और नीचे जो समापन या एंड जिसे कहते हैं, देखो इसमें जगह भी कम है, इसमें सबसे कम महत्व, सबसे कम महत्व। ठीक है। तो इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली एक
देखो इसे उल्टा पिरामिड बना के दिखा दोगे ना ऐसे तो और अच्छा असर पड़ेगा। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की वो शैली है जिसमें सबसे महत्व की बात सबसे ऊपर है, जिसे इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं, उससे कम महत्व की बात बॉडी या कलेवर में, और सबसे कम महत्व की बात सबसे नीचे समापन या एंड में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टा पिरामिड शैली जो है वो समाचार लेखन की एक शैली है जिसे तुम इस तरह से समझा सकते हो। आशा है बच्चों ये सारे प्रश्न तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रही, केवल 4 क्वेश्चन लिए, समझ में आ जाने चाहिए। और लघु प्रश्न उत्तर आता है, छोटा सा आंसर दोगे 1 नंबर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।